यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया 2.0 पर आप सबको वेलकम कर रही हूँ और बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, कमेंट करते हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम जिस टॉपिक पर बात करें, बड़ी धूम मची हुई है उस टॉपिक की, और वो टॉपिक ये है कि यूएई के प्रेसिडेंट अचानक बहुत एक आप कह सकते हैं इमरजेंसी विजिट पर ऐसा लगा कि पहुंचे, बहुत थोड़ी देर के लिए पहुंचे, बहुत शॉर्ट विजिट था। लेकिन इस शॉर्ट विजिट के जो इसके आप कह सकते हैं डायमेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है तो हर कोई ये बात कर रहा है कि क्या ये इसलिए इंडिया गए, क्या ये इसलिए इंडिया पहुंचे। तो चलिए इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच के आप दी बेस्ट एक्सपर्ट हो चुके हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आलिया शाह जी, जय हिंद, नमस्कार। मैं सिर्फ एक यही बात कह सकता नमस्कार। हूं कि आप जैसे सुलझे हुए कुछ लोग अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और हमसे बात करें और उसमें अगर हम आपस में एक दूसरे से कुछ सीख पाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई और बड़ी शांति और अचीवमेंट हो सकती है। इट विल बी अ वेरी बिग विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान अगर हम लोग आपस में अच्छी बातों को बाहर ला पाए। तो विजिट हुआ यूएई के प्रेसिडेंट का। एक तो इसके बारे में जो दो तीन चीजें कही जा रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इन सब का जरा वन बाय वन जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब बात की जा रही है, डिबेट हो रही है हर जगह पर, जहां पर भी बात हो रही है इन्हीं उस पे बात हो रही है। एक तो ये कि ये क्या ये कोई अचानक विजिट था, क्योंकि वैसे तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जो ऐसे ऑफिशियल विजिट्स होते हैं वो कई कई महीने नहीं बल्कि सालों पहले के शेड्यूल हुए होते हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है ये एक अचानक विजिट हुआ है। दूसरा, इसके बारे में कहा गया कि बड़ा शॉर्ट विजिट था। तीसरा, इसके बारे में बात की जा रही है कि इसके अंदर जो बात हुई है हो सकता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मैसेजिंग हुई हो, कोई पैगाम रसानी हुई हो। फोर्थ, इसके बारे में ये बात की जा रही है कि यूएई के प्रेसिडेंट का जो ये विजिट हुआ है इंडिया का, ये ईरान के जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर कोई बहुत अहम मैसेज या टॉक थी जो हुई होगी। फिर एक जो इसके ऊपर बात हो रही है वो ये हो रहा है कि जो आपस की यूएई और इंडिया के बीच की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, जिसमें कहा जा रहा है कोई $10 बिलियन या $100 बिलियन का मुआहदे हुए हैं कोई, तो उसकी भी बात की जा रही है। तो करण साहब, ओवर टू यू। आप हमें वन बाय वन बताइए कि ये जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं इसमें आपका क्या, आपकी कंट्री का, आपकी गवर्नमेंट का या आपका इस बारे में क्या स्टैंड है। आपने 5 सवाल किए, मैं पांचों के साथ कोशिश करूंगा कि आपको जी। सच्चाई से और एक अच्छी बात बता पाऊं। जी। पहली बात, वो यहाँ क्यों आए थे, किस लिए आए थे। आई एम नॉट इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद हिम कि मैं उनसे ये पूछ पाऊं आपने ऐसा क्यों किया। इट इज हिज विल, ही इज द प्रेसिडेंट। जो एमबीजेड जो है इज एज गुड एज अ अथॉरिटी देयर, उसकी मर्जी। और अगर मैं उससे पूछ भी लूं कि जनाब आप इतनी कम विजिट के लिए और सडनली क्यों आए, ही कैन ऑलवेज से मेरी मर्जी। मैं कब आऊं, कहाँ आऊं, कैसे आऊं। बट अबव ऑल इज अ पॉइंट, सडन विजिट। आपने बोला कई विजिट्स ऐसी होती हैं जिसमें प्लानिंग बड़ी डिटेल में करी जाती है। इन स्पाइट ऑफ दैट देर आर मेनी मेनी विजिट विच हैपन सडनली। और उसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब की शादी में सडनली पहुंच गए थे। हम्म। देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं फिर तो आपकी विजिट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वाली होनी चाहिए। हम्म। बट अबव ऑल एक सेकंड के लिए एक ही एग्जांपल लेकर देखते हैं। रिलेशंस की बात चल रही है अभी, और इसको बड़े स्ट्रैटेजिकली समझिए पाकिस्तान के लोगों के लिए। आप आलिया शाह कैन गिव मी अ कॉल एनी मोमेंट एंड से सर लेट्स डू अ शो। ओ माय गॉड, व्हाट अ इक्वेशन, व्हाट अ केमिस्ट्री। बिकॉज आलिया को शायद ये पता होगा, विश्वास होगा अपने रिलेशन पर, कि अगर मैंने बोला है और कर्नल शैलेंद्र को मैं जानती हूं तो वी कैन मीट ऑलवेज एट शॉर्ट नोटिस। इट शुड नॉट क्रिएट रपल्स। ऐसा मेरा सोच है। यही बात आती है कि जब कोई भी कंट्री का जो विजिट्स आपस में होती है उसके पीछे रीजंस होते हैं। लेकिन वो सडन विजिट है या नहीं है, वो फाइनली एक्चुअली एक दिन पहले कैंसिल भी हो सकती है। ये भी हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं। कई हम्म। विजिट्स में ऐसा होता है। सो सडन विजिट में हमें एक्चुअली सिर्फ जो दिखता है
कि नया क्या हुआ है जिसके वजह से कुछ हुआ होगा। तो वो दो तीन पहलू हैं जो आप बोली चुकी हैं। एक ये हो सकता है कि ईरान वाला मैटर हो सकता है जिसकी वजह से, लेकिन मैं उसको उतना भाव इसलिए नहीं देता। ईरान में अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है उसमें इंडिया और सऊदी का क्या लेना देना? वी हैव गॉट नथिंग टू गिव और टेक इन दैट। उससे भी बड़ी बात आपने कहा शॉर्ट विजिट है। यस, आलिया शाह मेरे साथ 20 मिनट में सब कुछ कवर कर लेती हैं। इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोग्राम। ये आपकी काबिलियत है एज अ एंकर ऑफ द शो। आप जब ब्रेकिंग बैरियर्स करती हैं, बैरियर्स को ब्रेक करने में बड़ा टाइम लगता है, आप 20 मिनट में कर देती हैं। व्हाई कांट एमबीजेड डू दैट? ही कैन ऑल्सो डू दैट। क्योंकि अगर बातचीत की बात करें, जो ऑफिशियल बातचीत है, कितनी देर बात कर लोगी आप मेरे से? एंड वो दोनों प्राइम मिनिस्टर और वो प्रेसिडेंट जो है, कितनी देर आपस में बात करेंगे? 1 घंटा कर सकता है कोई, 1 घंटा बात शायद कर ले। 2 घंटा कर सकता है कोई, 2 घंटा कंटिन्यूअसली बात। आप और मैं अगर एक शो करने बैठ जाए, 2 घंटे काटने मुश्किल हो जाएंगे अगर बात करने पर है। वो बातें जब होती है जब आपके साथ डेलीगेशन आता है, आपका ट्रेड डेलीगेशन आता है, एनर्जी डेलीगेशन आता है, स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन आता है, डिफेंस का डेलीगेशन आता है, वहां पर टाइम लगता है। सो व्हेन वी आर सेइंग शॉर्ट, अगर वो कुछ अचीव कर पाते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, आई थिंक शॉर्ट एंड क्रिस्प इज ऑलवेज लाइक्ड बाय एवरीबडी। आपने बात करी है मैसेजिंग है, मैसेजिंग बिल्कुल है, इसमें क्या डाउट है? अगर पाकिस्तान सऊदी के साथ कुछ कर सकता है स्ट्रैटेजिक रिलेटेड, तो हम भी दुनिया में कई जगहों पर स्ट्रैटेजिक कर सकते हैं। और हम पाकिस्तान को डेफिनेटली ये मैसेज तो दे ही सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज किसी के बाप की जागीर नहीं है, कि वो सिर्फ इस्लामिक कंट्री होने के नाते इस्लामिक कंट्री के साथ ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करेंगी। मैं इसमें कोई ब्लेम टेम नहीं कर रहा हूं, आपने करी थी, हमने वी डिडंट इवन ब्लिंक का आई, वो ठीक है भाई, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। वी आर नॉट गोइंग टू अटैक पाकिस्तान। और बाय द वे, रख लीजिए अपने सिर पर हाथ, अपने वतन की कसम खा लीजिए, आज तक कभी कहीं देखा है कि आपकी लड़ाई में कोई दूसरा आकर आपको बचाएगा? विल एनीबडी पुट ट्रुप्स ऑन ग्राउंड टू सेव योर्स? आपके सामने मैं बढ़िया से एग्जांपल दे रहा हूं। पूरा का पूरा नेटो में उथल पुथल हो रखी है। ये तो बोलते थे कि हम लोग आपस में मिल के लड़ेंगे यूएस के साथ अगर कभी भी कहीं कुछ हो जाएगा। यहां तो उल्टा हो रहा है। यूएस इज पुटिंग सैंक्शंस ऑन दी नेटो कंट्रीज। उसके अपने वो बेचारा डेनमार्क इतने सालों से आपका नेटो का एलाई रहा है, आप बोलते हो नहीं भाई ग्रीनलैंड तेरा है ही नहीं, ये तो हम लेके रहेंगे। मतलब अच्छा चलिए, यूरोपियन यूनियन बोलता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, इटालियन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं दिस इज एब्सोल्युटली अ मिस्टेक, बट व्हाट डज इट मीन ऑन ग्राउंड? नथिंग। पूरी दुनिया देखती रहेगी और वो मदुरा को उठाकर ले गए और उसके बाद उन्होंने ये भी डिसाइड दी। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कंट्रीज के बीच में जो मैसेजिंग है वो हमारे तरफ से ये जरूर हो सकती है that yes, with Islamic countries we also have got very good relation, we have got strategic relations. अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशन, मेरे तो और 10 कंट्रीज के साथ भी स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है, so there is a messaging, I will agree on that, there is a messaging in the अगर जी Muslim bloc. अगर आप यहाँ पे जरा रुके तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये जो मैसेजिंग हुई ये पाकिस्तान और इंडिया के बारे में है, इन दोनों कंट्रीज की आपस के बारे में भी हो सकती है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, या बार बार बात की जाती है कि कभी भी वॉर हो सकती है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई बात हुई होगी? एक तीर कई निशाने, एक तीर मुस्लिम की एक कंट्री के साथ अगर हम स्ट्रैटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, एक मैसेजिंग आपने कह दिया पाकिस्तान के लिए हो सकती है, जो मेरे शब्दों में, बिकॉज वी आर नॉट थ्रेटन्ड विद पाकिस्तान बाय द वे, ऐसा मेरा सोच है। एंड वी हैव नो, हमारे पास कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम पाकिस्तान की जमीन के ऊपर ऑक्यूपाई कर लें। हमारी ऐसी कहीं कोई फितरत नहीं दिखाई देती है, टेंडेंसी दिखाई नहीं देती है जमीन पकड़ने वाली बात। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ये मैसेजिंग है पाकिस्तान को, सिर्फ ये इतनी मैसेजिंग है कि स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशंस करना सिर्फ आपको नहीं आता, ये आपने नया नया सीखा है, हम काफी साल से कर रहे हैं। दूसरी मैसेजिंग, कंप्लीट मिडिल ईस्ट में हम एक ही मैसेजिंग कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हम अपने रिलेशंस अच्छे और स्ट्रैटेजिक बनाना चाहते हैं। तीसरी, हम ये भी कर रहे हैं कि यूएस, आपके लिए देख लीजिए कि जिस मिडिल ईस्ट में आपकी धाक है,
वहां हमारे भी कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन, स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप वहां पर भी है हमारे पास। सबसे बड़ी बात, ये जो स्ट्रैटेजिक होता क्या है बाय द वे, जनता को ये समझना चाहिए। स्ट्रैटेजिक डजंट मीन ओनली डिफेंस। स्ट्रैटेजिक मेरा एनर्जी भी हो सकती है, मेरी न्यूक्लियर भी हो सकती है, मेरी ट्रेड भी हो सकती है, क्योंकि जब तक मैं और आप अच्छे रिलेशंस नहीं रखेंगे स्ट्रैटेजिक लेवल पर, बाकी चीजें कैसे कर लोगे। हमने पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नहीं बनाए, लेकिन उसकी तरफ कदम उठाया था कि हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था ट्रेड के लिए। वो उसे नहीं निभा पाया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो सब बेकार की बातें। बट इस तरह से प्रॉब्लम क्या है, जिसके साथ आपके स्ट्रैटेजिक डिफेंस रिलेशन है उसमें मजबूती है, देयर यू आर नॉट लाइक दिस, यू आर लाइक दिस नाउ। और इसके नीचे, इस छाया के नीचे, you can do trade, you can do education, you can do cultural, you can do so many things under this, because ऊपर की जो छत है स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन की, वो तगड़ी है। वहां पर सारी कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज को भी लगता है। अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूं, जब नेटो एक दूसरे को नहीं बचाने को तैयार है, यूएस नेटो के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, यूरोपियन यूनियन यूएस के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा और किसके लिए खड़ा होगा। उससे भी बड़ी बात मैं करता हूं, उससे भी बड़ी बात आप जो बता रहे हैं ना, मैं उसको एक वो देने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के बैनर के नीचे क्या क्या आ सकता है, वो भी एक बड़ी बात है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इकोनॉमिक, ट्रेड, एनर्जी, मिलिट्री कॉर्पोरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D। व्हाई कांट दैट बी स्ट्रैटेजिक? क्योंकि अगर मैं कोई जहाज बना रहा हूं और उसका जहाज मैं लेट अस से यूएई के साथ बनाना चाहता हूं, तो जब तक हमारी कोई स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन नहीं होगी तब तक हम बनाएंगे कैसे? वो मेरे पर विश्वास नहीं करेगा, मैं उस पर नहीं करूंगा। तो दीज आर वेज दैट यू डू इट। इट डजंट मीन ओनली एंड ओनली कि सिक्योरिटी, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान ने जो करी है वो इस सोच के साथ करी थी कि चलिए जी, हमारे ऊपर कभी कोई अटैक करेगा तो सऊदी मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। मैं आपको बड़ा एक निष्पक्ष होकर, विदाउट टेकिंग एनी साइड्स, आई एम गिविंग यू दिस एनालिसिस। इन आर केस, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसका स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉर्पोरेशन का मतलब इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ वो मेरे साथ खड़ा होगा। इट हैज गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल, उसका बहुत बड़ा आकार है। कई चीजों में हम काम कर सकते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर लो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लो, यूनाइटेड नेशन में कभी कोई चीज हमारे बारे में पारित होनी है, पास होनी है, उससे रिलेटेड बात कर लो। सब चीजों के ऊपर हमारा काम। और अबव ऑल वी आर एस्पायरिंग कि हम वर्ल्ड के उन लीडर्स में काउंट हों जिनके रिलेशन ज्यादा के साथ अच्छे हैं। जितने ज्यादा के साथ अच्छे होगे उतनी जल्दी आप एक अच्छे लीडर बनोगे। ठीक है। सो वी शुड इंटरप्रेट इट इन अ बिगर वे। ओके, अच्छा, इसमें क्योंकि एक ईरान का बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस चल रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त वहां पर हमला भी हो सकता है, और जो सिचुएशन है उसमें एक और डेवलपमेंट दरमियान में ये हुई कि इंडिया चाबहार से निकल गया। और उसके ऊपर इससे पहले हम जब भी प्रोग्राम करते थे, जब भी कहते थे, हम कहते थे जी इंडिया का वहां पे बहुत बड़ा असर व रसूख है, और बहुत चाबहार जो है वो उनके लिए भी, ईरान के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहां से आप निकल गए, तो इसका मतलब है कि क्या आपको ये लगता है कि ईरान के इस वक्त जो आगे जो होने जा रहा है वो कुछ बेहतर नहीं होगा ईरान के लिए, और आपके लिए भी यही बेहतर है कि आप उससे थोड़ा सा वो हो जाएं? तो इसका मतलब है कि जो आपकी डायरेक्शन या एंगल है उसको इसी तरह लिया जाए। किसी भी कंट्री की कोई भी डायरेक्शन, डिप्लोमेसी में हमारे यहाँ बड़ा फेमस डायलॉग होता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। हमें जब जरूरत थी, हमें दिखा, एक विजन दिखाई दी कि हमें इस पोर्ट को लेकर एक ट्रेड का रूट अफगानिस्तान के लिए भी देना आसान होगा, कॉम्पीटिंग विद इवन लेटर से, क्योंकि आपका जो पोर्ट है वो भी हमारे से, इससे चाबहार से थोड़ा ही दूर है, तो हम एक ऑल्टरनेट रूट ले लेंगे। अदरवाइज आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हमने तो ये भी प्रपोज किया था कि जो एनर्जी की जो पाइपलाइन है वो पाकिस्तान के थ्रू आनी चाहिए। पाकिस्तान नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा। साइड के वी विल नॉट गिव गारंटी फॉर द सिक्योरिटी। ये आपकी बात नहीं, बड़ी अच्छा। पुरानी बात है जी। अच्छा। ये ओके। दिस इज ऑन रिकॉर्ड व्हिच आई एम सेइंग। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ अच्छा। कि वो हटा। तो हम लोगों को एक ऑल्टरनेटिव चीज देखनी थी। हमें एक विजन में दिखाई दिया कि यस, ईरान अपने इस पोर्ट को चलवाना चाहता है किसी से, वहां पर इन्वेस्ट कर कर, मॉडिफाई कर कर, वगैरह वगैरह। हमें वो अलॉट हुआ। अब हमें दिख रहा है कि
नॉट हम ये जो हम बाहर निकल रहे हैं वो इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि कोई डर है, बात है कि ये दिस अ मैटर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस पर्टिकुलर ईरान से रिलेटेड स्टेबिलिटी कितनी और कब आएगी इज वेरी वेरी अनसर्टन, एंड आई थिंक हम लोग उसमें से विद रिस्पेक्टफुली एग्जिट करें, वो हमारी चॉइस है कि भाई अगर हमें इसको ये वायबल नजर नहीं आ रहा कि अगले 1 2 3 साल में अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो वी विल कीप लूजिंग मनी, तो व्हाई 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 पुट दैट मच ऑफ मनी। बड़ी सीधी सीधी बात है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की सिचुएशन जो एक बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। आई विल नॉट से लाइक दैट। जिस चीज को आप लॉस बोल रही हैं मैं उसे प्रॉफिट बोलता हूं। मैं 3 साल तक 100 रुपए इसमें खर्च करता और उसके बाद 300 रुपए लूज कर जाता। मैंने अभी 100 रुपए खर्च किया और 100 पर ही मैं वापस आ गया, मेरे 200 रुपए बच गए। ये मेरे ठीक। बनिया थॉट भी है, दिस इज ओके। कॉल्ड एज बनिया थॉट, के 300 रुपए वर्सेस 100 रुपए। मैंने अगर आज एग्जिट किया तो मेरे 100 रुपए गए हैं, अगर मैं 3 साल बाद जाता तो मेरे 300 रुपए लगते। ओके। सो ओके। इट इज टू बी सीन विच वे। ऑल राइट। तो ये जो बात की जा रही है सर, उन्होंने कोई क्या कोई पता नहीं वो पश्मीना शॉल उनको तोहफे में दी है, कोई झूला बैठने के लिए, वो क्या है? बड़ी मैं देख रही थी कि अभी मुझे पता तो नहीं, मैंने तस्वीरें देखी हैं इस तरह की कोई चलती हुई। देखिए हर एक चीज की एक सेरेमोनियल इंपॉर्टेंस है। हम्म। जब हम पश्मीना शॉल देते हैं किसी को, दैट शोज हम्म। हैंडीक्राफ्ट, हम्म। बिकॉज हमारे यहाँ पश्मीना शॉल हाथ से बुनी हुई होती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जी। एंड इट इज ऑल्सो, अब आप सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूँ आपके, आई थिंक योर चैनल विल बी द ओनली वन, दिस ऑल्सो शोज टू द वर्ल्ड एंड टू दैट कंट्री कि हम अपने स्टेट JNK की पश्मीना शॉल आपको दे रहे हैं। क्या बढ़िया मैसेज गया, आप सोचिए। हम अपने कंट्री के, अपने JNK स्टेट की बनी हुई एक शॉल आपको दे रहे हैं। आई थिंक वी डोंट हैव टू टेल एनीबडी कि JNK बिलोंग्स टू हूम। वेरी सिंपल, एक मैसेजिंग जो है। आपने बोला गुजरात का, गुजरात में हम क्या ढूंढ रहे हैं? गुजरात में ऑलरेडी सऊदी, नॉट सऊदी, सॉरी, UAE इज ऑलरेडी एट अ वेरी एडवांस स्टेज कि वो वहां हमें इन्वेस्टमेंट देने वाला है, और इसको हवा में नहीं डालेंगे, हम स्पेसिफिक बात करेंगे। दैट प्लेस इज धोलेरा। धोलेरा इज इन गुजरात। अच्छा। धोलेरा इज इन गुजरात। सो अगर गुजरात का बना हुआ झूला दिया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ मैसेजिंग वेरी क्लियरली कि आप जिन जगहों पर इंटरेस्टेड हैं, हम उस जगह के ऊपर बात कर रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। आप बताइए, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, बिना किसी डिस्प्यूट के हमने सब कुछ कह दिया। उनका इंटरेस्ट है डोलेरा में और हमने गुजरात का एक आइटम उनको गिफ्ट किया है। हाँ, उन्होंने नहीं मांगा, हमने आपको एक ऐसा आइटम गिफ्ट किया है जो हमारे स्टेट JNK का है। वेरी सिंपल, आई हैव और कन्वेड सर एवरीथिंग। ये तो इसलिए भी रिलेटिव है ना कि JNK में तो वो कहते हैं ना कि UAE बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं ना कि वो मेरा हम्म। स्टेट है। भाई मेरे स्टेट की चीजें मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं ना। आप सोचिए ना, हम्म। इसको स्ट्रैटेजिक लेवल पर सोचिए, इमोशनल जी लेवल जी। पर सोचिए, हाँ हाँ। साइकोलॉजिकल लेवल पर सोचिए, हाँ। साइकोलॉजिकल लेवल पर सोचिए, प्रोपोगंडा भी सोच लीजिए 2 मिनट के लिए कि देखिए हमने सब कुछ कर दिया बिना किसी डिस्प्यूट के कि दिस ठीक है। दिस इज माय स्टेट। वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा सर, ये जो गजा का एक बोर्ड बना है, पीस बोर्ड बनाया गया है, उसमें अब मोदी साहब को भी दावत दे दी गई है कि वो भी वहां पर आए, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी कहा गया है। वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी छलांगे लगा रहे थे इस बात पे कि जी वो हो क्या बात है, हमें जो है वो दावत दे दी, और हमें, हालांकि वो तो पता नहीं बहुत ही कंट्रीज है जिनको उन्होंने दावत दी है। तो क्या आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्या टेक है इस बारे में, और क्या आप समझते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो इसमें शामिल होंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तो जरूर होंगे खुशी खुशी, हालांकि $1 बिलियन तो नहीं है देने के लिए जो उसकी फीस रखी गई है मेंबर बनने की, लेकिन आप लोगों के पास तो है $1 बिलियन, तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि आप $1 बिलियन पे करके मेंबर बनेंगे, आपके लिए एक बड़ी जरूरी चीज होगी ये? किसी भी तरह का कोई पीस इनिशिएटिव अगर दुनिया में होता है तो इंडिया हमेशा उसका सपोर्टर रहा है। और इन स्पाइट ऑफ हमारे डिफरेंसेस विद ट्रम्प, जब उनका वो 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था फेज 1 वाला, तो इंडिया ने जी। उसको वेलकम किया, ऑफिशियली उसको वेलकम किया।
जी। तो इस दूसरी बात, यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ऑलवेज एवरी टाइम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्सेस इज बाय इंडिया, ऑलवेज एवरी टाइम, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं कोई अपने तरफ से अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूं। उससे भी बड़ी बात आती है, आप सोचिए स्ट्रैटेजिक लेवल पर मेरे रिलेशन वर्सेस पाकिस्तान के रिलेशन कंपेयर करिएगा। ये हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं इस समय, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ठीक चलो है मैं नीचे की वजह ऊपर कर देता हूं, नहीं तो कोई बाद में बोल देगा कि आपने पाकिस्तान को नीचे करा हुआ था। सर, तो चौधरी इसको तो हम वैसे ऊपर भी रखते ऊपर ही रहता है ना। हैं। वो फिर उनको तो ये भी बोल देगा कि ये पहले ऊपर जाएगा, तो आई डोंट वांट दैट। ये होगी कि मेरे से दीजिए जी, आ गया। जी। हाँ जी। सो इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ अच्छे हैं, ये तो आप हम्म। मानेंगी। जी जी। पाकिस्तान के नहीं है, ये भी आपको हम्म। मानना पड़ेगा। जी। इंडिया ने इंडिया ने पैलेस्टीनियंस को आपसे पहले रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट किया था, पाकिस्तान ने हमारे बाद किया था। जी। तीसरी बात, आज भी इंडिया टू नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। टू नेशन मींस इजराइल एंड पैलेस्टीन। जी। आपने आज तक उसमें एक्सेप्टेंस नहीं करी है, हम्म। आज तक नहीं करी है। आपका आपके यहाँ का, अभी मैं किसी के साथ प्रोग्राम कर रहा था हमारे नेशनल चैनल पर। अब चाहे वो जो भी हो, है पाकिस्तानी, इसलिए मुझे पाकिस्तान को ब्लेम करना पड़ता है। उनकी स्टेटमेंट थी, हमारे हमास के लोग हमारे अपने हैं और हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है। दुनिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नोन, जिसको पैलेस्टीनियन भी बोलता है कि हमास इज अ हमास, आपके यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमारी अपनी है एंड वी आर वेरी गुड विद देम। अब आप बता दीजिए, आपसे ज्यादा किसका हक है, या मेरे से ज्यादा किसका हक है कि वो वहां जाए या ना जाए? पहली बात, यूएस इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी इंडिया को क्यों इनवाइट करेगा? बिकॉज एग्जैक्टली। ही हैज टू शो सम गुड सेंस कि ये वो कंट्री है जिसके डिस्प्यूट नहीं है। पाकिस्तान को तो उसने इशारा मारना है, वो आ जाएगा। आपको क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा, वो तो बात की बात है। आपने तो अभी भी बोला हुआ है कि इजराइल के तो बंदे को हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बंदा आज हमारे सर, साथ शो में बोल रहा। 1 बिलियन कहाँ से देंगे? आईएमएफ नहीं से चलो, कहेंगे कि 1 बिलियन दे। नहीं वो एक्चुअली पता है होता क्या है। अब हम्म। आपके लिए मैंने बड़े अच्छा सा एक पॉइंट रखा हुआ है, इसीलिए अब आप अगर वहां जाएंगे तो वहां आप करेंगे क्या, वो ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उससे 1 बिलियन का कनेक्शन है। आप वहां जाएंगे तो आपको हमास को डिसआर्म करना है, ये आपका टास्क है। एग्जैक्टली। ये हाँ। ये नॉन टास्क है। हाँ। डिसआर्म का मतलब ये हो गया कि उसके हथियार लेकर आप टेररिज्म में बेच दोगे, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। क्या बड़ी बात है? नहीं देखो, मैं प्रूफ देता हूं, मैं प्रूफ देता हूं ना ना ना। अफगानिस्तान में यूएस जो हथियार छोड़कर गया था, वो जो बैलगाड़ियों पर लद लद के पाकिस्तान आए थे, गए कहां? आप बता दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूं, वो हथियार गए कहां? जितना हथियार वहां से है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ये मेरा आपको डाउन करने की बात होगी, ठीक है। आपने वहां जाकर हमास को डिसआर्म करना है, करेंगे आप? आपके तो अपने लोग हैं, आप कैसे कर लेंगे? हम्म। आपको वो एरिया डीमिलिटराइज करना है, आप इसराइल को हटा पाएंगे? इसराइल सुन लेगा आपकी बात? आपके बड़े अच्छे रिलेशन है जो वो सुन लेगा? फायदा घाटा आपका अपना डिसीजन है। दिस लंच टू कॉस्ट यू क्वाइट अ लॉट, दिस लंच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। कहां कहां क्या क्या कर पाएंगे, वो उसके लिए वो लंच था, और उसकी प्राइस पाकिस्तान से वसूली जाएगी, आप हमेशा पाएंगे ये बात। उससे भी बड़ी बात हम कर लेते हैं कि आप वहां अगर गए, आपके वर्सेस हमारे, हमारे लिए तो चलो ठीक है। मैं आपको बताऊं, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, लेबनान और इजराइल का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, लेबनान का साउथ और इजराइल और गाजा का नॉर्थ हम्म। वाला जो पार्ट है, जो हिजबुल्लाह के पास होता है, हम्म। ठीक है ना, उस बीच में देयर इज अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, दोनों के ऊपर लेबनान, नीचे इजराइल ऑब्लिक गाजा।
उसके बीच में सिर्फ एक यूनिट है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स, एंड दैट्स द इंडियन फोर्स, बिकॉज दे एंड इट हैज बीन, वो हमारी वहां पिछले सालों साल से चल रही है। सो आप सोच सकते हैं कैसे, क्योंकि हमारे रिलेशन लेबनान के साथ उतने ही ठीक हैं जितने हिजबुल्लाह के साथ ठीक हैं, जितने, और हिजबुल्लाह ने आज तक कभी भी उस इंडियन यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर अटैक नहीं किया। बाय द वे, आप सोचिए आपकी फौज के लिए कितना मुश्किल होगा कि आप हमास का साथ दोगे या नहीं दोगे। योर वर्क देयर इज टू डिसमेंटल द टनल्स। आप टनल्स को तोड़ पाओगे? क्योंकि हमास बोलेगा भाई साहब आप तो हमारे अपने लोग हो। अच्छा वहां तो छोड़ दीजिए, आपके तो अपने मुल्लाज और मौलानाज ने आपके पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया कि ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ हाँ आपके बिल्कुल, लिए वहां तो पे तो बहुत प्रोटेस्ट होगा, ज्यादा, हाँ, जी जी बिल्कुल, वहां पे आपके तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट है। मौलवी जो है, हाँ, मौलवी उठ खड़े हुए हैं, वो, उन्होंने कहा ये अच्छा करके वो तो दिखाओ। मौलवी इसलिए खड़े हुए हैं कि आप क्या, देखिए, और ये भी रिकॉर्ड पर है कि आप लोगों ने मांगे थे 10,000 रुपए पर सैनिक उनकी पे, और इसराइल ने ऑफर करी थी 100 रुपए। अब अगर आपका पे मास्टर इसराइल है तो आप क्या कर लेंगे? आप बता दीजिए किसकी साइड लेंगे? सो प्लीज बियर विद मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान को आईना दिखा रहा हूं, आप किसमें जा रहे हो, फायदा क्या हो। इसका मतलब यह हो गया कि आप क्या वहां सिर्फ तनख्वाह लेने जा रहे हो? डिसआर्म आप कर नहीं पाओगे हमास को, डीमिलिटराइज आप कर नहीं पाओगे इसराइल को, देन व्हाट विल यू डू देयर? इट हैज टू बी लॉजिकल। सो इंडिया ने अभी तक क्यों नहीं लेकिन बोला? अगर नहीं, बात ये है कि वो तो ठीक है, एक आखिरी आपसे मैं इसके ऊपर कमेंट ये करना चाहूंगी कि ये सब बातें जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान को जाहिर है जो अथॉरिटीज है उनको इल्म तो है इन सब बातों का, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री भी शामिल है, इसके अंदर जो आपकी पॉलिसीज हैं वो भी शामिल हैं, आपके जिनके साथ ताल्लुकात नहीं है, हमास आपके लीडर रहे हैं, और ये सब जो है ये अपनी जगह पर, और मौलवी आपको करने नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये समझने के बावजूद अगर पाकिस्तान जाता है तो वो तो जाता ही है वहां पे, लेकिन अब यूएस भी तो देख रहा है, यूएस को भी तो पता है ना इन सब बातों का कि पाकिस्तान की तो उसके अंदर कोई वो है नहीं, ये जो आपने बताई इन सब लेकिन फिर भी एक बड़ी अहमियत यू दी विल जा रही यू है कि नहीं, ठीक है, हाँ। यू विल सेक्रीफाइस योर सोल्जर्स, तरफ से पिटोगे, घर पर भी पिटोगे, हमास भी पीटेगा। बाय द वे ये बड़ा लाइव एग्जांपल है और इसमें आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान तो आपके अपने हाथ में था, जब तालिबान आया था तो आपके आईएसआई चीफ वहां कैंप कर रहे थे, वो तो सरकार बना रहे थे। आजकल हम्म आप बोलते हो कि तालिबान जो है हमारे खिलाफ है, हम्म मतलब वो टेररिस्ट बन गया है। तो हम्म यहां हमास के केस में क्या अच्छा हो जाएगा? चलिए आप बता दिए। यू आर एक्चुअली यूज टू, आपके यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपकी आवाम और आवाम के चुने हुए लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं है, किसी की पॉकेट्स के हिसाब से आप चल रहे हैं। अच्छा आपके यहाँ वन मैन डिक्टेटरशिप चल रही है, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चल रही है, क्योंकि आपके यहाँ क्लेम है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चल रही है। आपके यहाँ हम्म सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आपके पास विजन नहीं है। आप एक बात बताइए, वो स्ट्रेटेजिक वाली आपने सऊदी के साथ करी थी ना, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन डिफेंस, आपने हम्म उसमें इन्वेस्टमेंट की बात क्यों नहीं करी? आप बताइए। मैं आपको हम्म 4-5 पॉइंट देता हूं, उनमें से कोई एक पॉइंट अगर आपने करा हो तो बताइए। आपने डिजिटल, मैंने क्या लिखा, हाँ, आपने वहां पर डिजिटल वो क्यों नहीं करा, इनोवेशन का एग्रीमेंट? क्योंकि सर सऊदी अरेबिया जो है वो इन्वेस्टमेंट तो पहले ही बहुत करता है ना, और कितनी मांगेंगे हम, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $3 बिलियन तो अच्छा हर चलो। साल वो ऑयल के रिजर्व में रखवा देता है, और उसके हम्म, अलावा भी $2 बिलियन, मतलब 5 4 5 बिलियन तो एवरी ईयर सऊदी अरेबिया देता है पाकिस्तान को। ठीक है, ठीक है, हम्म मान ली बात, हम्म ठीक है हम्म। ना। क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने उनके साथ क्यों नहीं बात हाँ करी? नहीं नहीं सर, वो तो हमारे काम ही नहीं है, वो तो छोड़े, वो तो तो फिर आप देखिए हम उनसे क्या बातें कर रहे हैं। वी हम्म आर टॉकिंग ऑन दैट लाइन। आप या मुझे एक बात एग्जैक्टली। बताइए, इनमें से एक भी चीज, हाँ, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का हम हम्म एग्रीमेंट उनके साथ कर रहे हैं, हम्म इन्वेस्टमेंट गुजरात में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स हम्म ऑफ R&D और को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यूएई को अलाउ करेंगे कि आज के बाद वो हमारे इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसीजर्स में पार्ट ले,
चाहे वो रेलवेज हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। हमने वहां पर एक हाउस ऑफ इंडिया बनाया है, बाय द वे, अबू धाबी में, फॉर प्रोजेक्टिंग अस बेटर। आप बताइए हमने क्या कर दिया। हम उनके साथ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो स्मॉल मॉड्यूलर प्लांट्स हैं, रिएक्टर्स हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं उनके साथ। 3 घंटे चाहिए ही, 3 घंटे से कम लगते हैं। जो क्लियर माइंडेड होते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए, और उसको दिखता है, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो आजकल ढूंढ रही हैं कि हमारा पैसा कहां बढ़ेगा, जहां घटेगा नहीं। सेम गोज व्हेन यू आर टॉकिंग फॉर पाकिस्तान। एज अ पाकिस्तान, आप लोगों को लाइट दिखाइए, शो देम द लाइट, इवन व्हेन दे आर नॉट बीइंग शोन, शो देम द लाइट कि अगर आप गाजा में जाएंगे, आप करके क्या आएंगे अपने देश के लिए, ठीक है, क्या कमा कर लाएंगे, क्या कमा कर लाएंगे मेरे देश के लिए। तो बिकॉज वी आर लुकिंग एट के वी शुड बिकम अ पावर, वी शुड बिकम अ पावर सेंटर। इसलिए हम दुनिया की सब लोगों के साथ वो रिलेशन रखें जहां हमारी धाक रहे, हमारी पूछ रहे। मैं ये भी कहने को तैयार कि लोग हमें पूछे। क्यों? क्योंकि हम बड़े क्लियर हैं। आपने पता है वो जो आपका जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ सऊदी के साथ, आपने उसमें पता है क्या मांगा था? आपने मांगा था काउंटर टेररिज्म। ओ माय गॉड, आपको काउंटर टेररिज्म की जरूरत पड़ रही है सऊदी से? हमने तो नहीं मांगा। हमें मालूम है हमारी टेररिज्म को हमें ही लड़ना है, हमारे यूएई नहीं आकर लड़ेगा। आपको लग रहा है कि सऊदी आकर आपकी लड़ेगा काउंटर टेररिज्म? सर सऊदी आके तो नहीं लड़ेगा, सऊदीया का पैसा लड़ेगा। तो लेकिन ये है कि क्रिटिसाइज मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। देश के लिए जज्बा होना चाहिए कि टू बी अ गुड क्रिटिक, कि हम अपने देश को आंख खोलकर चीजें दिखाएंगे, हम उसका बुरा नहीं चाहेंगे। सीधी बात है, क्योंकि जैसे ही आप क्रिटिसाइज करेंगी, आईएसआई आपके पीछे पड़ जाएगी। हाँ सर, वो चलें, ये तो एक कोई नई बात थोड़ी होगी। तो करण साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े इन डेप्थ एनालिसिस बहुत बहुत पेश किया, धन्यवाद। सारे जो हैं जितनी भी इसकी थी हमने बात की, इस टॉपिक के जितने भी इसके थे एंगल्स। बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोबारा।